अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्विक नॉलेज बाय मीरा फातिमा। तो हम बात कर रहे थे मिडेला के सेक्शंस के बारे में। ठीक है, तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ना हमने बात की थी अबाउट पिरामिडल डिक्सेशन और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द सेंसरी डिक्सेशन। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में ये भी बात की थी कि हम जो मिडेला के जो सेक्शंस होते हैं ना वो हम 3 लेवल पे ले रहे होते हैं, पिरामिडल, फिर आपके पास सेंसरी या हम इसे लेमनिस्कल भी कह रहे होते हैं और लास्ट वन हम ओलिवरी लेवल पे ले रहे होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेंसरी डिक्सेशन के बारे में बात करें। सेंसरी को हमने बात की था, हम इसको लेमनिस्कल डिक्सेशन भी कह देते हैं। ठीक है, लेमनिस्कल डिक्सेशन भी कह देते हैं। तो अब हम क्या इसको हम इसका पे हमने बात की थी ना पिरामिडल डिक्सेशन को हम पिरामिडल क्यों कह रहे होते हैं, और अब हम बात करेंगे कि हम सेंसरी या लेमनिस्कल डिक्सेशन को लेमनिस्कल डिक्सेशन आखिर क्यों कहते हैं ना, क्या वजह। इसकी वजह ये है कि इस लेवल पे ये देखो हमारे पास जो न्यूक्लियस ग्रेसिलस और क्यूनेटस से आपके पास कुछ फाइबर्स निकलते हैं जिन्हें हम इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स कहते हैं और वो ऑपोजिट साइड पे जाते हैं। इसी तरह इधर से निकल के ऑपोजिट साइड पे जाएंगे, वो सेंट्रल में जो है वो एक मैस बना देते हैं जिसे हम कहते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल मीडियल लेमनिस्कस कहते हैं। ठीक है, सॉरी मीडियल लेमनिस्कस कहेंगे। ठीक है, अब वो मीडियल लेमनिस्कस ही जो है वो फाइबर्स ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, जो आपके पास किस लेवल पे जाते हैं वो अभी की बात नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, लेमनिस्कल डिक्सेशन, क्योंकि सेंटर में आपके पास एक मैस बनता है जिसे हम कहते हैं मीडियल लेमनिस्कस। ठीक है, अब जैसे हमने पिरामिडल डिक्सेशन को डिवाइड किया था ग्रे मैटर और वाइट मैटर में, उसी तरह हम इसको भी ग्रे और वाइट मैटर में डिवाइड करके ना इसकी स्टडी करते हैं। सही है, अब इस लेवल पे देखो ग्रे मैटर हमें हमारे पास हमेशा हमें न्यूक्लियाई नजर आते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इस लेवल में हमें कौन कौन से न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, और वाइट मैटर में एज यूजुअल हमें जो है वो फाइबर्स ही नजर आएंगे। ठीक है, अब हमने देखो यहाँ पे हमें जो मेजर न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं, ये देखो हमारे पास सेंटर में मैंने बात की थी ना जीसी, सेंटर में हमारे पास ग्रेसिलिस और लैटरली क्यूनेटस, माल रोड पे जीसी है जी। चलो, अब हमने बात की हमें यहाँ पे फेसिकुलस ग्रेसिलिस और जो है नहीं सॉरी पहले हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। हमें जो है ये रहा न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस नज़र आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस और कुछ पार्ट ऑफ फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनिएटस भी नज़र आ रहा है। ठीक है, इस लेवल पे भी हमारे पास देखो पिछले लेवल पे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा था ना फेसिकुलस ग्रेसिलिस और क्यूनिएटस, और ये अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस सिर्फ इमर्ज हो रहे थे। अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियाई बन गए और उन्होंने रिप्लेस कर दिया फेसिकुलस ग्रेसिलिस जो है फेसिक्यूनिएटस को, अब वो सिर्फ थोड़े से रह गए। और यहाँ पे जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हमें नज़र आ रही है ना वो है एक्सेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस। ठीक है, एक्सेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस जो है वो डोर्सो लैटरली पड़ा होता है, ये है टू दी क्यूनिएट न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसका काम क्या है कि इसमें से हमारे पास जो अपर लिम्ब है ना, अपर लिम्ब के जो हमारे पास अनकॉन्शियस और प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स आते हैं वो इस लेवल पे आते हैं, इस न्यूक्लियस के लेवल पे आएंगे, एक्सेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस थ्रू दी फेसिकुलस क्यूनिएटस। ठीक है, ओके, अब एक तो ये चीज़ नज़र आ गई। अब देखो यहाँ पे जो पहले हमने देखा था कि सब कुछ जो था वो सेंट्रल ग्रे मैटर से कनेक्टेड था। ये देखो ये सब कुछ सेंट्रल ग्रे मैटर से कनेक्टेड था। यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियाई जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं सेंट्रल ग्रे मैटर से। ठीक है, और जो हमारे पास जो उस लेवल पे हमारे पास जो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व था वो भी सेंट्रल ग्रे मैटर के साथ कनेक्टेड था। ठीक है, ये मेजर चेंजेस हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं कि वो भी अलहदा हो गया और स्पाइनल न्यूक्लियस भी जो है वो सेंट्रल ग्रे मैटर से अलहदा हो गया। ठीक है, अब सेंट्रल ग्रे मैटर के अराउंड ना हमें कुछ न्यूक्लियाई नज़र आते हैं। कौन से होते हैं, सबसे जो कैनाल है सेंट्रल कैनाल, उसके आगे जो है ना ये आपके पास है हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस नजर आता है। हाइपोग्लोसल के अगर हम डोर्सली देखें और लैटरली देखें ना तो हमारे पास डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नजर आ रहा है हमें। ठीक है, और जो बिल्कुल पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है ना वो हमारे पास है न्यूक्लियस ऑफ द सोलिटरी ट्रैक्टस सोलिटेरियस। ठीक है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस एंड न्यूक्लियस ऑफ द सोलिटरी ट्रैक्ट, ये नज़र आ रहा है आपको हमें यहाँ पे। और हमें यहाँ पे कौन से न्यूक्लियर जो नज़र आ रहे होते हैं, न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है। और रेटिकुलर फॉर्मेशन तो मैंने कहा था ना हर लेवल पे आपने डाल देनी है, वो तो ठीक है वो हम डालें। और फिर हमारे पास देखो न्यूक्लियस ऑफ द स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व भी आ रहा है। और फिर देखो ये आपके पास न्यूक्लियस है और यहाँ पे उसका स्पाइनल ट्रैक्ट बन रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल, और फिर आपके पास स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल बन रही है यहाँ पे। और हमारे पास कौन से हमें यहाँ पे न्यूक्लियर नज़र आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट वन हमारे पास न्यूक्लियर है जी आर्कुएट न्यूक्लियस। ठीक है, आर्कुएट न्यूक्लियस क्या है, ये एक डिस्प्लेस्ड पोंटाइन न्यूक्लियस है। ठीक है, डिस्प्लेस्ड पोंटाइन न्यूक्लियाई होते हैं ये। ठीक है, एक ये डिस्प्लेस पोंटाइन होता है और एक आपके पास पोंटो बल्बर होता है जो कि हम ओलिवरी जो है वो लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास हैं न्यूक्लियाई जो हमें इस लेवल पे नज़र आ रहे होते हैं। कौन कौन से हैं,
एक आपके पास न्यूक्लियस ग्रेसिलिस क्यूनेटस और उसके साथ हमारे पास एक्सेसरी नज़र आएगा आपको जो है एक्सेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस। फिर आपके पास सेंट्रल ग्रे कॉलम जो है कैनाल जो ग्रे मैटर जो भरी हुई है उसके अराउंड हमें कुछ नज़र आ रहे होते हैं हाइपोग्लोसल, फिर उसके लैटरली डोर्सल न्यूक्लियस और वेगस, और जो है वो आपके पास सोलिटरी ट्रैक का न्यूक्लियस रहेगा। फिर आपको स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्राइजेमिनल नर्व नज़र आ रहा होता है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस नज़र आता है, और आपके पास ये जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन हो रही होती है आपके पास। और इस लेवल पर ना आपके पास दो टाइप के फाइबर्स हैं। जो हाइपोग्लोसल नर्व जो न्यूक्लियस है ना उसमें से आपके पास जो फाइबर आ रहे हैं ये आपके पास कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हाइपोग्लोसल नर्व, जो कि आपके पास 12th नर्व है। ठीक है, हाइपोग्लोसल नर्व है। और आपके पास जो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और क्यूनिएटस है ना, इनमें से जो फाइबर्स निकलते हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करे होते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। ठीक है, इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स निकलेंगे जो डिकसेट करके ऑपोजिट साइड पे ऊपर जाएंगे एज अ मीडियल लेमिनिस्कस। और जो आपके पास ये जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ अ मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक है, ये मीडियल लेमिनिस्कस है। ये हमने बात कर लिया ऑल अबाउट द ग्रे मैटर। अब हम बात करेंगे अबाउट द वाइट मैटर। और वाइट मैटर में एज यूजुअल हमें सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स ही नजर आने हैं, और इसमें से मोस्टली क्या हैं ही वही ट्रैक्ट्स जो हमें कहाँ पे नजर आए थे एट द लेवल द पिरामिडल डिकसेशन। यही हमने यहाँ पे भी इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तरफ असेंडिंग ट्रैक्ट्स मैंने बनाए हैं और एक तरफ डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। अब देखो, हमने रूब्रोस्पाइनल जो था वो पिछले में भी पढ़ा था। ठीक है, जो पिरामिडल डिकसेशन में रूब्रोस्पाइनल था, और मिड ब्रेन के लेवल में हमारे पास टेक्टोस्पाइनल था। ठीक है, फिर हमारे पास वेस्टिबुलोस्पाइनल आ गया था, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस था, और इन्फीरियर ओलिवोस्पाइनल ट्रैक था। ठीक है, ओलिवोस्पाइनल ट्रैक था। ये सारे के सारे हमारे पास हो गए डिसेंडिंग वन। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रैक्स की बात की है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं असेंडिंग। हमने बात करनी है असेंडिंग की। तो असेंडिंग में देखो सबसे मेजर जो यहाँ पे बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक है, जो इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स जो है वो डिकसेट करते हैं और वहाँ से ऊपर जो फाइबर जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट क्या करते हैं, मीडियल लेमिनिस्कस। फिर हमारे पास सारे वही ट्रैक्स हैं आपके पास। ये देखो यहाँ पे रहे लैटरल स्पाइनोथैलेमिक आ गया, फिर आपके पास वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक है जो हमने उस लेवल पे भी पढ़े थे, डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर है, फिर आपके पास वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर है, और स्पाइनो ओलिवरी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने नहीं लिखा है वो है स्पाइनोटेक्टल, ये मिसिंग था। स्पाइनोटेक्टल ट्रैक भी होता है इस लेवल पे। और जो एक न्यूक्लियस जो मैंने ग्रे मैटर में मिस किया है वो है इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। ठीक है, इस लेवल पे हमारे पास इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, लेकिन उसका लोअर पार्ट नज़र आता है। ठीक हो गया। सो ये है हमारे पास मेडला का सेक्शन एट द लेवल ऑफ सेंसरी डिकसेशन। ठीक है, हमने बात की इसको डिवाइड किया ग्रे मैटर में और वाइट मैटर के अकॉर्डिंगली हमने इसको बात की। ग्रे मैटर में हमने बात की कि हमारे पास न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और क्यूनिएटस है, फिर हमारे पास एक्सेसरी क्यूनिएट है, सेंट्रल ग्रे कॉलम मैटर जो है हमारे पास ग्रे मैटर है वो उनसे सेपरेट हो गया है। स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्राइजेमिनल नर्व भी सेंट्रल ग्रे मैटर से सेपरेट हुआ हुआ है यहाँ पे। और हमने यहाँ पे बात की कि इनमें से हमारे पास इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स निकलते हैं ग्रेसिलिस और क्यूनिएटस में से, और वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इन द सेंटर मीडियल लेमिनिस्कस। फिर हमने बात की कि हमें यहाँ पे एक आर्कुएट न्यूक्लियस नजर आता है पिरामिड्स के यहाँ पे पिरामिड्स के एंटीरियरली। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस हमें यहाँ पे जो नजर आ रहा होता है वो है इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस और उसका लोअर पार्ट। फिर हमने बात की रेडिकुलर फॉर्मेशन हर लेवल पे होता है, कुछ असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं और एक हमारे पास न्यूक्लियस एम्बिगुअस भी था, और कुछ असेंडिंग और कुछ डिसेंडिंग ट्रैक्स जो बिल्कुल सेम है हमारे पास, जो कि हमने पिरामिडल डिकसेशन के लेवल पे देखे थे। ठीक है, अब हम इसकी पढ़ते हैं, इसके जो है थ्योरी पॉइंट से पढ़ते हैं हम इसको। ठीक है, हमने सेंसरी डिकसेशन के बारे में अगर हम इसको भी हमने डिवाइड किया हुआ ग्रे मैटर में। हम ग्रे मैटर में हम देखें, हमने बात की न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और क्यूनिएटस हमें नजर आते हैं जो कि सेपरेट हो गए हैं सेंट्रल ग्रे मैटर से। ये देखो, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल ग्रे मैटर, ये देख लिया हमने। फिर हमने देखा कि हमारे पास एक एक्सेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस हमें यहाँ पे नजर आता है। ठीक है, वो क्या कर रहा होता है, मैंने बताया अभी, अनकॉन्शियस और प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स लेके आ रहा होता है अपर लिम्ब से। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे हमने देखा कि और हमें कौन सा न्यूक्लियर नज़र आ रहे थे, न्यूक्लियस और स्पाइनल ट्रैक नज़र आ रहा था, वो भी सेपरेट हो गया सेंट्रल ग्रे मैटर से। ठीक है, फिर जो इंपॉर्टेंट वन हमें न्यूक्लियस नज़र आया वो कौन सा, इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस और उसका भी लोअर पार्ट। और हमारे पास जो ग्रे मैटर के राउंड हमने न्यूक्लियस देखे हैं वो कौन से थे, न्यूक्लियस और सॉलिटरी ट्रैक, डोर्सल वेगस न्यूक्लियस और हाइपोग्लोसल, और एक हमने न्यूक्लियस और एम्बिगुअस भी देखा है रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास। ठीक है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस देखा, तो ये हमारे पास ग्रे मैटर हो गया। वाइट मैटर में हमें देखना फाइबर्स की बात करनी है, तो हमें जो यहाँ पे फाइबर्स देखे थे वो इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स नजर आए थे जो कि न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस में से राइज कर रहे होते थे, और जो है वो सेंटर में क्रॉस करेंगे ऑपोजिट साइड में उन्होंने क्या बना देना है, मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे वाइट मैटर हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलर नजर आया था, हाँ जी, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक से, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से, और आपके पास हाइपोग्लोसल नर्व भी नजर आ रही थी हमें। ये देखो, यहाँ से हाइपोग्लोसल नर्व अराइज कर रही होती है और वेंट्रली
जो है वो मेडला को लीव कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें नजर आई। और इसको भी हम अगर समराइज़ करें कि हमें कौन से न्यूक्लियाई और असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट नज़र आ रहे हैं, तो देखो न्यूक्लियस इस लेवल पे हमारे पास न्यूक्लियस भर गए हैं ना, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और क्यूनेटस जो हमें पिछले लेवल पे भी नजर आया था, स्पाइनल न्यूक्लियस भी हमें पिछले लेवल पे नजर आया था, हाइपोग्लोसल पिछले लेवल पे नजर नहीं आया था, वो इस सेक्शन में नजर आ रहा है। ठीक है, ये न्यू है। डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस है, ये भी हमें सिर्फ इस लेवल पे नजर आया है। सॉलिटरी न्यूक्लियस जो था ट्रैक्टस सोलिटारियस का न्यूक्लियस, वो भी सिर्फ इस लेवल पे नजर आया है। इन्फीरियर ओलिवरी भी नया है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस भी इस लेवल पे है, आर्कुएट भी, और जो हमारे पास एक्सेसरी क्यूनिएट भी, और हाँ, और एक हमारे पास ना मीडियल एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस भी नजर आता है। ठीक है, सो सिर्फ पुराने में हमारे पास क्या थे, ग्रेसिलिस क्यूनेटस स्पाइनल न्यूक्लियस था, और एक आपके पास और कौन सा था, एक तो ट्राजेमिनल का था, और एक हमारे पास ये देखो ग्रेसिलिस क्यूनेटस स्पाइनल न्यूक्लियस था, और एक और सिर्फ एक्सेसरी स्पाइनल न्यूक्लियस था। ठीक है, ये इस लेवल पे देखो हमारे पास 12th नर्व के 10th नर्व के सॉलिटरी न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, इन्फीरियर ओलिवरी है, एम्बिगुअस है, आर्कुएट है, एक्सेसरी क्यूनिएट है, और आपके पास मीडियल एक्सेसरी भी नज़र आ रहा है। अब ट्रैक्स देखो ऑलमोस्ट सेम है, एंटीरियर एंड लैटरल स्पाइनोथैलेमिक है, एंटीरियर और वेंट्रल या एंटीरियर जो मर्जी कह लो, डोर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्स हैं, स्पाइनो ओलिवरी और स्पाइनो टेक्टल ये वही हैं। और डिसेंडिंग में जो मेजर वन था कॉर्टिको स्पाइनल, फिर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, टेक्टोस्पाइनल, रूब्रोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल और ओलिवोस्पाइनल, सारे सेम है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द लेवल जो है वो डिकसेशन एट, दिस इज़ अबाउट द ट्रांसवर्स सेक्शन एट द लेवल ऑफ द सेंसरी डिकसेशन। ठीक है, होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपको मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी, और आप इसको शेयर भी करेंगे और इसे लाइक भी करेंगे, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।